सर ये मोदी जी का विजन था या खट्टर साहब का विजन था कि ई पोर्टल चलो उसके ऊपर भी बात होती है। एक लेगेसी की चर्चा जो खट्टर साहब की है, उस पे ये भी बात होती है कि उन्होंने एंटी जाट बीजेपी का जो है कि जाट जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। उस नैरेटिव को उन्होंने बिल्कुल अच्छे से रखा और मतलब वो कहते हैं ना कि हरियाणवी भाषा में गाड़ दिया बिल्कुल कि भाई जाट और बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। वो भी एक लेगेसी खट्टर साहब के लोग मानते हैं। Being a Jat in BJP is like being a Muslim in BJP. What's your opinion on this statement? देखिए, इसको बड़ी मैं ईमानदारी से बात करना चाहूँगा। हम्म ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश 2014 से ही सरकार बनते ही ये हम्म शुरू हो गई। जो पिछली सरकार के मुखिया थे वो हार पचा नहीं पाए ओके और उन्होंने एक प्रयोग कर लिया हम्म कि वो इस सरकार को स्टेबल नहीं होने देंगे और उन्होंने इस नैरेटिव को डेवलप किया। हम्म मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल किसी भी जाति का हो सकता है, ऑब्वियसली हाँ सबका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हाँ हाँ और 36 बिरादरी साथ रहती हैं हम्म और 100% का समाज है। आप 27-28% है तो 72% भी बाकी लोग भी हैं। हम्म सब में से कोई भी बन सकता है। हम्म लेकिन उन्होंने अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए अपनी एक जो पॉलिटिकल एक अपना बैकअप का हम्म एक क्रिटिकल मास को क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल गेम वेपन के तौर पर इसको यूज़ किया ओके और एक वातावरण बनाया और उसकी भूमिका उन्होंने सरकार जाने से पहले रख दी थी। 2013 के दिसंबर और 2014 की जनवरी में भारत सरकार से जाट आरक्षण का एक फर्जी उन्होंने प्रकल्प किया हम्म कि कैबिनेट के फैसले से जाट आरक्षण दे दिया जी और तालियां बजाई रैलियां कर दी। हाँ एक उन्होंने वो खेल खेला और जानते हुए कि उसके पीछे की जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण से ये कोर्ट में नहीं ठहरेगा, हम्म फिर भी उस मुद्दे को उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल करने की कोशिश की। ओके उसके बाद इस पूरे विषय को मैंने कहा थोड़ा गंभीरता समझना होगा। हम्म उसके बाद इसी मुद्दे को उन्होंने उठवाया। हम्म कहाँ उठाया? जो उनका प्रभाव क्षेत्र था, रोहतक जो और जहाँ पहले उनके समय में कभी जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उस वक्त क्योंकि उनकी सरकार थी, उन्होंने अपने क्षेत्र में इसको हवा नहीं लगने दी और ये ज़्यादातर आंदोलन जो है जींद, हिसार, भिवानी के क्षेत्र में उठा हम्म और अब उन्होंने इसको हवा दी। और कौन उसमें खिलाड़ी कौन आए? एक तरफ राजकुमार सैनी जो है वो बीजेपी के सांसद भले थे, लेकिन वो इसको चिंगारी दे रहे थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश से आए हुए एक, कोई मुझे तो नाम लेते हुए भी बड़ा तकलीफ होती है, लेट इट बी इस प्रकार के वो आके उन्होंने उसको चिंगारी दी। आज राजकुमार सैनी जो है वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। आज ये सारा खुल गया, ये पटाक्षेप हो गया, ये पर्दे हट गए कि वही राजकुमार सैनी वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी के साथ बैठ करके, मतलब इतने बड़े व्यक्ति हो गए वो कि जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ज्वाइन करने के लिए गए तब राहुल गांधी जी और खड़गे जी इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन राजकुमार सैनी जब ज्वाइन करने के लिए गए तो दोनों इकट्ठे उनके स्वागत में खड़े थे और उन्होंने उनके कांग्रेस के लिए प्रचार किया। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण एक साजिश हुई और समाज के साथ में। देखिए, समाज को भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीति करना, यह समाज जो हमारे समाज के भी द्रोही है, हमारे समाज के भी विरुद्ध है, सर्व समाज के भी विरुद्ध है, प्रदेश और देश के भी विरुद्ध है। अब उसके अंदर किस किस की क्या भूमिका रही होगी, यह समय इसका आकलन करेगा, इतिहास इसका आकलन करेगा। ओके और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी इस चालों को, इस छल कपट प्रपंच और जंजाल को अच्छी तरह समझेगी और इनके इस खेल में दोबारा नहीं आएगी और हरियाणा फिर नहीं जलेगा। ओके सर मैं इसी बात को काउंटर ओपिनियन तो ये है जिस एमपी की आपने बात करी जो बीजेपी में होते हुए चिंगारी लगा रहे थे, तो बात तो ये भी हो सकती है कि वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे थे। तो जस्ट बीजेपी लाइक में रुकते ना, नहीं जस्ट लाइक बीजेपी में रुकते अभी ना, आपने कहा ये आज बात। भी तो कांग्रेस के और पक्ष में लेट्स हो। नॉट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर फेलो, वो इस लायक है भी नहीं कि हम उनको डिस्कस करें।